हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राजेश गुप्ता, आपका दोस्त चंडीगढ़ से। दोस्तों, लोग कहते हैं रंग बदलता है जमाना, अक्सर मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। मैं ऐसे लोगों को ए पर्सनालिटी का मानता हूं। एक और ऐसा ही दोहा है कबीरदास जी का, जो मुझे शुरू से ही बहुत अच्छे लगते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसको मैं एक बी टाइप पर्सनालिटी कहता हूं। और बिलीव मी, मेरा ये प्रोग्राम पर्सनालिटी ए वालों के लिए है। अगर आप पर्सनालिटी ए वाले हो तो आप सुपर ए पर्सनालिटी वाले हो जाओगे। अगर आप पर्सनालिटी बी वाले हो, आफ्टर दिस 45 मिनट्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम यू विल बिकम ए टाइप। ए टाइप ऑफ जो पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं उनको मैं विनर मानता हूं, बी वालों को लूजर मानता हूं। अब ये आप ही डिसाइड करो कि आपने लाइफ में विनर बन के रहना है या लूजर बन के रहना है। विनर, उनके पास कोई ऐसा नहीं होती, उनके पास भी दो बाजू, दो टांगे, दो आंखें, दो कान, एक नाक और एक मुंह होता है। बट व्हाट दे डू, उनका लाइफ के प्रति एटीट्यूड अलग होता है। वो जीवन को किसी और वे में देखते हैं। ठीक है। अब बिलीव इन दिस इंटरएक्टिव सेशन, आप टाइप इन योर चैट बॉक्स योर नेम, प्रोफेशन, any psychological problems you're facing, so that I can generalize my session according to the need of most of your people. ठीक है। सो बिलीव करो, इस आउटसेट के साथ आप मेरे साथ जुड़ो कि आप इस 45 मिनट्स के बाद आपका माइंडसेट टोटली चेंज हो जाएगा। बिलीव मी, सभी को दुनिया में प्रॉब्लम्स आते हैं। आप लोगों ने शायद अरुणिमा सिंह का नाम सुना होगा। वो एक नेशनल लेवल की एथलीट थी। उसका ट्रेन में किसी गुंडों के साथ झगड़ा हो गया। आज से काफी साल पुरानी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से वो एक बड़ा ही अच्छा प्रेसिडेंट छोड़ गई है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को याद होगा। उसको रात को बीच रास्ते में गुंडों ने ट्रेन से फेंक दिया। और उसका दुर्भाग्य क्या था कि जब उसको गुंडों ने फेंका तो उसकी जो पैरेलल रेलवे की ट्रैक थी उस पर भी गाड़ी आती रही। तो वो सारी रात उसकी टांगों पे सारी ट्रेन चलती रही। यू जस्ट इमेजिन उस लड़की का कितना बुरा हाल हो गया। मॉर्निंग में जब कुछ गांव वालों ने देखा तो उसको वो साथ के हॉस्पिटल में ले गए। दोनों टांगे, एक ऐसी लड़की जो कि सोच रही थी कि मैं शायद नेक्स्ट ओलंपिक्स में देश के लिए गोल्ड मेडल लाऊंगी, उसको लगा कि जब मेरी दोनों टांगे काट गई, जस्ट इमेजिन उसकी माइंडसेट उसका कैसा हुआ होगा। और उसको हॉस्पिटल में ले गया। काफी महीनों बाद नॉर्मल हुई और उसके बाद उसकी नौबत ये आ गई, उसको आर्टिफिशियल लिम्ब लगाए गए। और जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही थी, डॉक्टर्स ने, फैमिली मेंबर्स ने उससे पूछा कि बेटा तुम क्या करोगी। आई थिंक डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओसीडी, जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज थे, लो एस्टीम में थी। और उसकी कोई क्वालिफिकेशन भी ऐसी नहीं थी जिसके बेसिस पे उसको कोई अच्छी नौकरी नहीं मिले। लेकिन वो कहते थे कि अब मैं माउंट एवरेस्ट कन्क्वेयर करूंगी। बिलीव मी, इस लड़की का कॉन्फिडेंस, उसको पता है कि अभी उसकी दोनों टांगे कटी हैं, आर्टिफिशियल टांगे लगी हैं, और वो ऐसा कह रही है कि मैं माउंट एवरेस्ट कन्क्वेयर करूंगी। उस पर हंसते थे। बट जैसे ही वो थोड़ी सी ठीक हुई, शी वेंट टू बचेंद्री पाल। शायद आप में से ज्यादातर लोग बचेंद्री पाल का नाम भी जानते होंगे। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल लेडी जिसने माउंट एवरेस्ट को कन्क्वेयर किया था, एंड ही वॉज हेडिंग द टाटाज एडवेंचर्स क्लब। तो वो लड़की बैसाखियों के सहारे बचेंद्री पाल के पास गई। टाटा एडवेंचर क्लब में इतनी इजीली एडमिशन नहीं मिलती, बट बचेंद्री पाल ने उसको देखा और उसने जब कहा तो बाकी सारे लोग हंसने लगे।
बट बिचेंद्री पाल ने कहा नहीं, इसको एडमिशन दे दो और उसकी स्पेशल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। बिचेंद्री पाल ने कह दिया कि मैंने तुम्हारी आंखों से ले लिया कि तुम माउंट एवरेस्ट तो कनक्वेर कर चुके हो, सिर्फ तुम्हारा ट्रायल एंड प्रैक्टिस रहती है। वो लड़की, एक अपाहिज लड़की, बाकी लोगों के साथ प्रैक्टिस करती थी। जस्ट इमेजिन कि जिसको दोनों टांगे नहीं है, वो सिर्फ एक बाजुओं के सहारे, और अल्टीमेटली शी मेड एन हिस्ट्री। और उसकी जो एंडिंग है वो भी इससे कम मोटिवेटिंग नहीं है। उसने शेरपास की मदद के साथ माउंट एवरेस्ट से एक बेस कैंप ले लिया। उस टाइम वहां पे काफी बर्फीला बर्फानी तूफान आना शुरू हो गया और उनकी ऑक्सीजन खत्म हो गई। सभी शेरपास ने और जो उसके साथी थे उन्होंने उसको कहा कि इट इज वेरी रिस्की, अब हम बच के वापस नहीं जा सकते। बट बिचेंद्री पाल कह सकते कि 90% तो मेरा काम हो चुका है, अब सिर्फ 10% करके आई कैन नॉट टेक चांस। कहता बेशक मेरी जान जाए या कुछ जाए, मुझे माउंट एवरेस्ट तो टच करना है। लोगों ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। क्या बेशक मुझे इतना मंजूर है कि मैं लाइफ में अपनी जान दे दूंगी, पर माउंट एवरेस्ट फतेह। सो अल्टीमेटली उसको देख के दो शेरपास ने कहा कि चलिए मैडम, हम भी आपके साथ चलेंगे। और अल्टीमेटली शी मेड द हिस्ट्री। कैन यू इमेजिन, एक लड़की जिसका मनोबल इतना टूटा हुआ हो, वो 6 महीने हॉस्पिटल रही हो और उसके साथ इतनी अनप्लेजेंट इंसिडेंट हुई हो, वो एक माउंट एवरेस्ट कन्क्वेर और उसने किया। अब इससे हमें कुछ सीख मिलती है। नेवर फील डिजेक्टेड एंड रिजेक्टेड लाइफ में, जितनी मर्जी अनप्लेजेंट इंसिडेंट हो जाए, जिससे आपको जितना मर्जी डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओसीडी या कुछ भी हो जाए, हिम्मत नहीं हारनी। Do not feel frustrated when others do not discourage you. Always have a good and motivational spirit. And it is always better to be motivated under a positive coach and a highly educated and professional mentor. So दोस्तों, हमें जिंदगी में जरूर हो। पुराने जमाने में गुरु होते थे, आजकल मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, बट यस, एक प्रोफेशनल कोच और मेंटर जब भी हम डिजेक्टेड, रिजेक्टेड, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी में हैं, एक बहुत जरूरी है। दवाइयाँ उतना अच्छा काम नहीं करती जितना कि ये चीज काम करती है। ठीक है, अब आपको पता लग गया होगा कि आप भी क्या सिर्फ एक चीज है, ये माइंडसेट, माइंडसेट, माइंडसेट। अब माइंड की बहुत बातें करते हैं, बहुत बातें करते हैं। Do you know what is mind? Mind is 2 feet above, 2 feet below, 2 feet here, 2 feet here. And center is our gut. Now, what is the difference between mind and subconscious mind? How many of you know? Write down in chat box. Yes, very good, very good, very good. So I think that I'm addressing to a very educated and highly elevated people, जहां पे आपको सिखाने की बजाय मैं आप लोगों से सीख सकता हूं। थैंक यू फॉर योर कमेंट्स, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। डोंट वरी, इवन आई एम एलिवेटेड विद योर इनपुट्स इन द शेप ऑफ चैट बॉक्स। सो सबकॉन्शियस माइंड इज जस्ट लाइक ए प्रोग्राम। माइंड इज अ हार्डवेयर। माइंड इज 90%, सबकॉन्शियस इज 90%, एंड मोस्ट ऑफ अस use only 1%, less than 1% of, और इसमें अथाह क्षमताएं हैं। अगर आपका किसी रोग का निवारण करना चाहते हो, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इससे हो सकती है। अगर आपने जैसे बुजुर्गों से सुना हुआ कि उनका शरीर यहां पे पड़ रहता है और वो एस्ट्रो ट्रेवल करके आत्मा द्वारा कहीं और जाते थे, आप अक्षिक रीडिंग्स, आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हो। आपने ऐसा सुना होगा कि लोग अपनी बॉडी को भी 5 एलिमेंट्स में करते हैं और वो अदृश्य हो जाते हैं। यस, दिस इज पॉसिबल थ्रू सबकॉन्शियस माइंड। नाउ इससे आगे चलते हैं, मैं एक स्टोरी शेयर करता हूं। मैं और मेरा एक दोस्त रोज बाग में सैर करने जाते थे, तो एक बहुत ही लड़का जो लगता था कि काफी पढ़ा लिखा है,
रोज भीख मांगता था, 1 रुपया दे दो। मैं बहुत पुरानी बात करता हूं, जब 1 रुपये की ना कुछ वैल्यू होती थी। तो मेरा दोस्त और मैं उसको बोलते थे कि हम तुझे 1 रुपया दे देंगे, पर बदले में तू क्या देगा हमें। तो वो लड़का देख के ना हमें कुछ कंफ्यूज हो जाता था। सो अल्टीमेटली रोज जब बात होती थी, सो अल्टीमेटली एक दिन क्या हुआ कि मेरे फ्रेंड ने और मैंने उसको सेम रिप्लाई दिया। तो उसने हमें, बाग में एक फूल था, उसने कहा कि सर मैं आपको बदले में एक फूल दे दूंगा। उस दिन मैंने भी और मेरे उस दोस्त ने भी उसको 10 का नोट दिया, 10, दोनों ने 10 दिया, और उसको बोला कि आज से तुम अपने आप को बैगर मत कहना, आज से तुम एक बिजनेसमैन बन गए हो, फूलों के बिजनेसमैन। कहता वो कैसे? कह रहा देखो तुमने हमने फूल दिया, उसके बदले में हम 10 रुपए दिए, तुम एक बैगर नहीं हो, यू आर अ बिजनेसमैन। बात आई की गई होगी। 1 साल बाद मैं एक मंदिर में गया अपनी मदर को लेके, शायद दिवाली वाला दिन था। तो मैंने देखा कि एक लड़का मेरे पैरों में नतमस्तक हो गया है। तो उसने मुझसे पूछा कि आपने पहचाना मुझे? तो मैंने कुछ मेमोरी को रिकलेक्ट किया, तो मैंने कहा ये तो वही लड़का है। कहता जी जो आपने मुझे उस दिन 10-10 का नोट दिया था और मुझे एक सजेस्ट किया था दैट आई एम टर्न इनटू अ बिजनेस, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। कह रहा उस 20 रुपए से और कुछ पैसे मिला के मैंने कुछ फूल खरीदे, इधर उधर से तोड़े, और उसकी छोटी छोटी मालाएं बना के मंदिर के आगे बनानी शुरू कर दी। कह रहा बाई चांस जाके जो संत और पुजारी उनको दिया आगे, उन्होंने मुझे छोटी सी जमीन दे दी, और आज कहता है कि आज मैं फूलों का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका हूं। कम से कम 3 मंदिरों में मेरी दुकान है, मैं गुलदस्ते भी बेचता हूं और शादियों में फ्लोरिस्ट का काम भी करता हूं। सो मीनिंग देयर बाई, जो हमें आर्ट ऑफ गिविंग में मजा है, कहीं मजा नहीं। अगर हमें लाइफ में कुछ मोटिवेट करना रहना है, हमें दूसरों को मोटिवेट करना पड़ेगा। और तीसरा, इससे जो सबसे बड़ा निकलता है कि अगर हम जितना मर्जी हैं, बेशक हमारे शास्त्रों में क्या कि विद्या का दान अति उत्तम है, मेरे अनुसार अगर जिंदगी में आपने खुश रहना है, आपने डिप्रेस, स्ट्रेस और एंजाइटी से निकलना है, दूसरों की इस तरह से मदद करो कि उसका लौटा हुआ आत्मविश्वास जो है उसको वापस लेके आओ। सो दोस्तों, इसीलिए ने किसी ने खूब कहा है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खातिया करते हैं। अब तुम्हें डिसाइड करो कि भगवान ने जिंदगी दी है, बाहर नहीं मिलती, एक इसको जिंदा दिल की तरह जियो, मुर्दा दिल की तरह खुल के जियो, लिव लाइफ योर एक्सीलेंस, खूबसूरती से जियो, लिव लाइफ किंग साइज। अब मैं एक और स्टोरी सुनाता हूं। 2011 में एक लड़का था, लड़का तो नहीं कहूंगा, आदमी था, मैरिड, 2 बच्चे थे। उसके पिताजी 4 साल से बेड रिडन थे, पैरालिसिस में। सितंबर 2011 में उसका एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट भी बड़े विचित्र तरह से हुआ। वो 16 पहियों वाली ट्रक के पीछे जा रहा था, रात का समय था, तो उस ट्रॉली से, उस ट्रक से एक ईंट निकली और उसके विंड स्क्रीन तोड़ते हुए उसकी स्पेक्स को तोड़ दिया, और उसकी सारी संगल खुल गई ट्रक की। और वो क्या था, उसके ट्रक के नीचे जो उसने स्पेक्स को तोड़ते हुए पैरों पे गिरी, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाया, तो उसकी जो कार थी ट्रक के नीचे आ गई एंड ही वॉज अंडर द हीप ऑफ ब्रिक्स। बाई चांस 2 पुलिसमैन खड़े थे, उन्होंने किसी तरह से उसको निकाल के उसको इमीडिएटली पीजीआई चंडीगढ़ में ले गए। वहां पे ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड। जब उसको थोड़ा सा मोर्चरी में ले जाने लगे, तो एक 4 क्लास एम्प्लॉय ने देखा कि उसकी लेफ्ट फुट की छोटी उंगली में थोड़ी सी जान है, एंड दैट वाज अ टर्न अराउंड। उसको इमीडिएटली आईसीयू में ले गया। वहां पे भी आईसीयू में भी 21 डेज एट अ स्टेच उसने वेंटिलेटर पे कोई ज्यादा अफेक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं दिया। बट उसके बाद धीरे धीरे उसको 4-5 महीने पीजीआई में रखा, उसकी 8 सर्जरीज हुई, और जब उसको डिस्चार्ज करने लगे तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपके लेग्स में और बाकी अंगों पे इतने ज़्यादा फ्रैक्चर्स हैं, आप जिंदगी में चल नहीं पड़ेंगे, बट आप पढ़े लिखे हैं तो आप व्हील चेयर का उपयोग करके यू ट्राई टू
चेंज द वे ऑफ योर लाइफ। उसको डिस्चार्ज किया। जिस दिन वो आया, उसके फादर की डेथ 10वें दिन बाद हो गई। वो चल नहीं सकता था, फिर नहीं सकता था, बेडिडन। इवन उसको पानी पिलाने के लिए उसको बेड को ऊपर करके चम्मच से पानी पिलाया जा सकता। लास्ट राइट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। यू कैन जस्ट इमेजिन उसकी मेंटल कंडीशन क्या होगी। एनीवे, उस लड़के का ट्रीटमेंट चलता रहा 1 साल तक, ऐसे ही चलता रहा। बट उस लड़कों की आंखों में, दिमाग में और सबकॉन्शियस माइंड में एक पॉजिटिविटी थी, एक विजन था कि नहीं, प्रभु ने मुझे कुछ अच्छे काम के लिए बनाया। उसने दोबारा एक डॉक्टर के पास गया, कह रहा जी आप मेरी कोई सर्जरी कीजिए, आई वॉन्ट टू वॉक। डॉक्टर ने कहा आपके तो बोन्स में तो कुछ नहीं है। उसने उसको सजेस्ट किया कि जी आप मेरे जितने भी लिम्स चेंज करने हैं कुछ की। अल्टीमेटली एक डॉक्टर माना, उसने उसको सर्जरी की। बट उस डॉक्टर ने भी ये कहा कि अल्टीमेटली आप वॉकर से चल सकते हैं। बट लड़के को ये मंजूर नहीं था, उस आदमी को ये मंजूर नहीं था। व्हाट ही डिड, उसने धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस से, हिप्नोथेरेपी से, मेडिटेशन से, साइको ड्रामा से, उसको क्योंकि ये चीज़ें मालूम थी, क्योंकि बचपन से उसको शौक था। धीरे धीरे जब वो थोड़ा सा वॉकर पे आया, उसके मदर भी काफ़ी बीमार थे और उसकी वाइफ भी जो थी वो भी नहीं चल सकती थी। उसने पहले अपने मदर की सर्जरी करवाई, वो नीस की, वो चलने लायक हुई। फिर जैसे उसको थोड़ा सा वो लड़का ठीक हुआ, उसने अपनी वाइफ की दोनों हिप्स की रिप्लेस करवाई। लेकिन इन द मीन टाइम उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी, दोनों बच्चे पढ़ रहे थे, नो सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन और बच्चे कहते कि पापा हम नौकरी छोड़ के घर का खर्चा, बट उस लड़के ने कहा नहीं। उसने धीरे धीरे मेहनत की और 5 साल बाद खड़ा हो गया। और वो लड़का हमारी आज ही इस मीटिंग में है। जानना चाहते हो कौन है वो? दैट इज माई लाइफ स्टोरी। दैट इज वाई आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर कोचेस। मुझे मालूम है कि जब एक आपको स्ट्रेस, टेंशन, ऐसी चीजें होती हैं, आप कैसा फील करते हो। उस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे बचपन से ही आता था, बिकॉज मुझे शौक था। मैंने अपने पे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन एक विजन थी। सो मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज, कभी अपने अंदर से कनेक्ट मत तोड़ो, अपनी इच्छाओं को मत दबाओ, जिंदगी के प्रति एक पॉजिटिव रखो। प्रॉब्लम्स आर टेम्परेरी, हर एक प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन है। और डोंट लूज हार्ट। जब आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाते, जिंदगी में 2 तरह के सर्कमस्टांसेस होती हैं। देयर आर सर्कमस्टांसेस विद इन योर कंट्रोल, देयर आर सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड कंट्रोल। मेरे बस में कंट्रोल था कि मैं अपना ट्रीटमेंट लेता रहूं, बेशक मुझे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में लेता रहा। सेकंड, मुझे लगता था बियॉन्ड कंट्रोल। यस, मैं यूनिवर्स से कनेक्ट होता रहा थ्रू प्रेयर्स, थ्रू गायत्री मंत्र, थ्रू अदर मंत्र। सो आपको ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी किसी भी तरह से परमानेंटली तंग नहीं कर सकती। सो टेक अ बिलीफ। क्या जद गमों में है, जद गमों में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें? जलजलों के खौफ से क्या घर मनाना छोड़ दें? अब एक चीज बताइए, कृष्ण जी बांसुरी क्यों बजाते थे? चैट 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 कीजिए मुझे। वो कुछ और भी बजा सकते थे। सुदर्शन चक्र था, इतने शक्तिशाली व्यक्ति, वो सिर्फ इसलिए बजाते थे। मैं आपको रिवील कर देता हूं, काफी लोग जानते हैं इसके बारे में। उसमें 7 रंग होते हैं, 7 ही दिन होते हैं। 7 इज अ वंडरफुल हेवनली नंबर। तो उस धुन को क्या करते थे? यूनिफॉर्म करते थे। सो इसी तरह से दोस्तों, जिंदगी में अगर आप कृष्ण जी की तरह 7 धुनों को, 7 धुनें होती हैं, उनको अगर आप एक तरन्नुम में, एक यूनिफॉर्म कोड में करना चाह, आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाओगे। आपका जो भी डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, कोई आपको तंग नहीं कर पाएगा। ठीक है? और जिंदगी से यूं मिलो, जिंदगी से यूं मिलो, दूर मत भागो, दूर मत भागो है जिंदगी हमसे गजालों की तरह। दूर मत भागो है जिंदगी हमसे गजालों की तरह। अरे हमने तो चाहा है तुझे चाहने वालों की तरह।
और दोस्त, जब आप जिंदगी से इतना प्यार करोगे ना, जिंदगी भी आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। ठीक है। आपने किंग ब्रूस और स्पाइडर की कहानी सुनी होगी। किंग ब्रूस अपना लड़ाई में एक किंगडम खो चुका था, तो वो एक बारी जंगल में बैठा था, तो उसने देखा एक स्पाइडर है, वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। एक बारी, दो बारी, तीन बारी नहीं, बट 40 टाइम्स। तब किंग ब्रूस के बारे में एक माइंड में है कि यार, एक स्पाइडर कर सकता है तो मैं फर्स्ट से नहीं कर सकता। ही गॉट मोटिवेटेड फ्रॉम अ स्पाइडर। ही डिसाइडेड इमीडिएटली, उसने अपनी सेना इकट्ठी की और दोबारा से अटैक किया एंड ही कैप्चर। सो मेरे कहने का मतलब, हम जितने मर्जी निराश हो, बेशक हम डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, एंग्जाइटी में हो, कहीं हम अपना कोई सक्सेस नहीं कर रहे, कीप ऑन मेकिंग एफर्ट्स। इससे हमें ये स्टोरी मिलती है। और एक मैं और कहना चाहूंगा, बड़ी अच्छी स्टोरी है, शायद आपने सुनी होगी। एक शेर का बच्चा बकरियों के झुंड में पला, तो बकरियों में रहने करके उसको भी आदत हो गई बोलने की, मैं। तो बाई चांस एक दिन एक शेर शिकार के लिए उस बकरियों के झुंड के पीछे भागा। बकरियां भागी, वो शेर का बच्चा भी भागा। तो शेर हैरान रह गया कि शेर का बच्चा भी मैं करते भाग रहा है। तो शेर ने शेर के बच्चे को पकड़ लिया और उसको कह रहा है कि तू शेर है और तू बकरियों जैसे मिन मिना रहा है। तो उसने जवाब दिया कि नहीं, मैं बकरी हूं। शेर ने उस शेर के बच्चे को एक नदी के किनारे रह गया, कह रहा देख, तू मेरी तरह तू अंदर की आवाज निकाल। पहले तो वो थोड़ा सा हेजिटेट किया, बट बाद में जब उसने निकाली अंदर की आवाज, तो उसको भी एहसास हुआ कि मैं शेर हूं और उसकी जो बकरियां थी वो रियलाइज हो गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें मोस्ट ऑफ द हमारे को नहीं पता होता कि हमारी इनर स्ट्रेंथ क्या है। कभी आपने आराम से नहीं बैठ के सोचा होगा कि हमारी पोटेंशियल क्या है। मानव दोस्त, शायद हमारा ये आज डिवाइन कांटेक्ट हुआ है। मैं आपको जगाने आया हूं शेर की तरह, आपको एक शेर बच्चे की तरह, आपके एक्सट्रीम पोटेंशियल क्या है। नाउ टेक अवेज क्या है मेरे सेशन के बाद। आपको एक रोड मैप मिलेगा दैट यू विल बी फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली वाइफ ऑफ। आप काफी अच्छे हो जाओगे। आप एक रोड मैप बनाने जैसे आपका माइंड फर्टाइल हो जाएगा। आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है। देन यू विल लर्न हाउ टू मेक योर बॉडी, माइंड एंड सोल इन हार्मनी। हम में से ज्यादातर के लोग एफर्ट्स करते हैं, बट हम एफर्ट्स तब छोड़ देते हैं जब 80% पे पहुंच जाते हैं, बिकॉज अवर बॉडी, माइंड एंड सोल आर नॉट इन कोऑर्डिनेशन। देन यू विल ओवरकम डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी। ये चीज ढूंढते रह जाओगे एंड यू विल ऑप्टिमाइज योर हैप्पीनेस एंड बिलीव मी, यू विल बिहेव एंड थिंक लाइक ए विनर। अगर आपको इन छोटी चीजों से इतना कुछ मिल जाएगा, यस, तो यस दोस्तों, मेरे इस लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव था, टू मैनेज डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, नेगेटिव एंड टू फाइंड हैप्पीनेस विदाउट मेडिसिन। यस, यू कैन डू इट। एंड हाउ विल यू डू इट? वी विल डू इट इन 1-to-1 सेशंस। मैं आपके लिए कोई एक बहुत बड़ी ग्रुप में ये चीजें नहीं दूंगा। सबसे पहले क्या होगा, आई विल गिव यू अ डिस्कवरी कॉल, जिसमें हम आपका जो भी इश्यूज हैं, जो भी आपको सक्सेस, हैप्पीनेस और ये चीजें अचीव करने से रोक रहे हैं, विल गो टू रूट काउज एंड आई विल गिव यू अ डिस्कवरी कॉल। ऑलराइट। उसके बाद में विल हैव 10 सेशंस, जिसमें मुझे आपसे मैं पर्सनली बात करूंगा। डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स मैं आपको सजेशंस दूंगा और आपको मैं 10 हिप्नोथेरेपी सेशंस भी दूंगा। नाउ अल्टीमेटली आते हैं हाउ मेनी। बिलीव मी, यही प्रोग्राम अगर मैं अमेरिका में करता तो इस प्रोग्राम की कॉस्ट आती मेरी 4,20,000।
लेकिन अपने देशवासियों के प्रति मेरा 35 साल का अनुभव है। मुझे 4 अवार्ड्स मिल चुके हैं। आई एम द अवार्ड विनर ऑफ पॉजिटिव लाइफ कोच। आई एम द अवार्ड विनर ऑफ बेस्ट काउंसलिंग सेंटर। माई सेंटर इज ISO सर्टिफाइड। आई हैव रिटन 14 बुक्स। तो मैं आपको सिर्फ प्रोग्राम दूंगा, 11 आवर्स प्रोग्राम, spread it into 11 days, only for 40,000, एंड जिसमें आप अपने आप को पहचान जाएंगे। बट जो आज ही रजिस्टर करेंगे उनको मैं ये प्रोग्राम ऑफर करता हूं जस्ट फॉर 22,500 रुपये। अब आप ही इमेजिन करो कि क्या ये छोटी सी अमाउंट आपकी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज्यादा है? नो डाउट। आप बिलीव मी, आज तक मैं कोई 15,000 से ज्यादा सेशन कर चुका हूं, और जब मैंने उनका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया है, और मेरा एक रिसर्च ये निकली है कि जितना वो लोग स्पेंड करते हैं उससे मैनी 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 टाइम्स प्रॉफिट कमा लेते हैं। सो थैंक यू। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ये। आप जो भी मुझसे आप जुड़ना चाहें या जो भी आप कुछ जानकारी चाहते हैं वो आप मुझे इनबॉक्स में लिख दें। आई विल कनेक्ट यू विद यू। थैंक यू वेरी मच।